केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए मंथली फैमिली पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अपने ताज़ा फैसले में मंथली फैमिली पेंशन को बढ़ाकर कर्मचारियों के आखिरी वेतन का 30% किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम को यूँ समझिए कि बैंक कर्मचारियों की प्रति परिवार फैमिली पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग के सचिव देवाशीष पांडा ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में, जिस पर इंडियन एसोसिएशन यानी आईबीए ने 11 नवंबर 2020 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को अब स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि सरकारी बैंक कर्मचारियों को अभी तक 3 स्लैब के अंतर्गत फैमिली पेंशन दी जाती थी और इसके तहत 15%, 20% और 30% का स्लैब शामिल था। बता दें कि आखिरी सैलरी के हिसाब से इन स्लैब को निर्धारित किया गया था और इसकी अधिकतम सीमा 9,284 रुपये थी। ये बहुत ही मामूली राशि थी, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चिंतित थीं और चाहती थीं कि इसे संशोधित किया जाए ताकि बैंक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को जीवन यापन के लिए एक बेहतर राशि मिल सके। बता दें कि सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में बढ़ोतरी से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने अपनी 2 दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की थी। यहाँ ये भी याद दिला दें कि सरकार ने अगस्त महीने की शुरुआत में सरकारी बैंक के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले से सरकारी बैंकों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होने का अनुमान है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त महीने की सैलरी में जुड़कर आएगा। सरकार ने बैंक के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.1% की बढ़ोतरी की है और डीए की अवधि अगस्त से अक्टूबर तक के लिए ही मान्य होगी। बता दें कि पिछली तिमाही में सरकारी बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो अब 27.79% हो गई है। सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से कर्मचारियों की नेट सैलरी भी बढ़ जाएगी और इस बढ़ोतरी का फायदा बेसिक सैलरी पर भी देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि सरकारी और बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सैलरी का ही एक हिस्सा होता है और इसके जरिए महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलती है। बता दें कि महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होता है और हर तिमाही बैंक कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें, ताकि जब भी हमारे नए वीडियोज़ आएँ तो आपको अलर्ट तुरंत मिल जाए।